उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम अर्थात उत्तर प्रदेश रोडवेज के अंतर्गत आने वाली भर्तियों के लिए जो है अध्याचन भेजा गया है। इस भर्ती के संबंध में ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो रोजगार की तलाश में हैं और रोडवेज में किसी कर्मचारी के रूप में कार्य करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज के अंतर्गत आने वाली भर्तियों के बारे में, जिसमें 21,700 पदों के लिए अधियाचन जो है शासन को भेजा गया है। यदि शासन की अनुमति मिलती है तो जल्द ही इन पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं ये कौन कौन से पद हैं और किन किन पदों पर आपकी भर्ती होनी है, क्या इनके लिए क्वालिफिकेशंस होगी, किस तरीके से आयु की लिमिट रखी गई है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पद हैं तो अलग अलग सभी की क्वालिफिकेशंस होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है और सभी के लिए जो है कंडीशंस भी अलग होती हैं। चयन प्रक्रिया का जो प्रारूप है वो किस तरीके से होगा, इंटरव्यू होगा या आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड जुड़ेगा या केवल रिटिन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जो है शेयर करेंगे और जो दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सूत्रों की माने तो ये जो भर्ती है आपकी, इसके लिए फॉर्म जो है आपको यहाँ पर नवंबर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अधियाचन भेजा गया है और शासन यदि इसको मंजूर करता है तो नवंबर में आपको जो है इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 4 प्रकार के पदों के लिए ये जो है अधियाचन भेजा गया है, जिसमें कंडक्टर के जो है 17,000 पद हैं, यानी कि परिचालक के ही अकेले रूप से 17,000 से अधिक पद हैं खाली। तो चाहती है सरकार के द्वारा इन पदों को जो है भरा जाए, क्योंकि यहाँ पर रोडवेज में जो काम चलाऊ कंडक्टर भर्ती किए गए हैं जो संविदा पर हैं और कुछ जो हैं डेली वेज पर भर्ती किए गए हैं। तो वहाँ से इनकी जो कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो आपको पूर्णतः कंडक्टर प्राप्त हों, सरकारी हों, ऐसे कंडक्टर के लिए जो है 17,000 पद की कम से कम आवश्यकता है। दूसरी बात करें क्लर्क के रूप में, तो क्लर्क की जो आवश्यकता है ये निश्चित ही 4,610 पदों के लिए जो है अधियाचन में जिक्र किया गया है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के जो पद हैं वो 68 हैं और प्रधान प्रबंधक के जो पद हैं वो 22 पद रिक्त हैं। तो इस तरीके से ये जो अधियाचन भेजा गया है कुल मिलाकर के 21,700 पदों के लिए यहाँ पर भेजा गया है। अब यहाँ से सीधे तौर पर आपके लिए ले चलते हैं योग्यता, क्वालिफिकेशंस और आपकी एज लिमिट और चयन प्रक्रिया के अंतर्गत। तो योग्यता में यदि बात की जाए परिचालक की, तो आप यहाँ को ध्यान से समझेंगे कि आपके पास होना चाहिए 10th पास। 10th पास आपको होना चाहिए, किसी विशेष प्रकार के डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता आपको नहीं है। 10वीं पास हो, भारत का मूल निवासी हो, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होगा तो उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट का निवासी है तो उसको जो है जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको 10th पास होना चाहिए, क्लियर है। और आपकी जो एज है वो 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष तक आपकी जो है आयु की लिमिट रखी गई है। इसमें क्या होता है कि आपको जो हम महिला कैंडिडेट्स हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है, एससी कैंडिडेट से उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है, या एसटी हैं आप तो भी आपको छूट दी जाएगी, एक्स सर्विसमैन है तो भी छूट दी जाएगी, ओबीसी हैं तो 3 वर्ष की छूट आपको दी जाती है। तो ये जो सामान्य जाति के कैंडिडेट्स के लिए आपकी एज की लिमिट है। तो यहाँ से आपकी योग्यता क्लियर हो जाती है। लिपिक के लिए यानी क्लर्क के लिए आप जो हैं यदि आवेदन करना चाहते हैं तो 12th पास आपको होना चाहिए कम से कम, और 12th में आपके जो है 18 से 40 वर्ष तक आपकी जो है आयु भी होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन जो है इसमें आपके पास जो है टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग की स्पीड है 35 वर्ड प्रति मिनट, यानी कि 35 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, तो आप जो है क्लर्क के लिए योग्य हो। क्योंकि यहाँ से रिटिन एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है टाइपिंग के लिए चयनित किया जाएगा, उसके बाद ही आपको जो है फाइनल मेरिट में सम्मिलित किया जाएगा। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और प्रधान प्रबंधक दोनों के लिए जो योग्यता है वो देखिएगा, यहाँ पर ग्रेजुएशन है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। एज वही लिमिट है 18 से 40 के बीच होना चाहिए।
और सॉरी यहाँ पर 21 से 40 के बीच आपका होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि इसमें क्या टाइपिंग वगैरह की आवश्यकता है, तो निश्चित ही इसमें आप लोगों के लिए टाइपिंग चाहिए होगी। टाइपिंग की लिमिट वही है 35 वर्ड प्रति मिनट आपको जो है यहाँ पर चाहिए होंगे। तो 35 वर्ड प्रति मिनट आपको जो है यदि टाइपिंग की स्पीड है तो आप इन तीनों पदों के लिए डाल सकते हैं, अन्यथा 10th पास आप हैं तो परिचालक के लिए आप डाल सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन आयु और इनकी जो है विशेष योग्यताओं के बारे में होगी। बात करें इसमें सिलेक्शंस के प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना है। इस सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो देखिएगा, क्योंकि तीनों प्रकार के जो पद हैं वो अलग होंगे। इन दोनों पदों के लिए एक जैसा ही आपका एग्जाम्स होगा, लिपिक के लिए थोड़ा अलग होगा और आपका परिचालक के लिए अलग होगा। तो तीनों के लिए जो है फॉर्म भी अलग अलग ही आपको भरने होंगे, ऐसा नहीं है एक ही फॉर्म में आप जो है तीनों या चारों प्रकार की जो है चॉइस भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा पूर्णतः आपका जो है रिटिन एग्जाम्स के आधार पर होगा। पूर्णतः आपका जो रिटिन एग्जाम्स है उसके आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। अब रिटिन एग्जाम्स में ये क्या सिलेबस निश्चित करते हैं इसके बारे में तो हम आपको क्लियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन पिछली बार का जब आपका यूपी रोडवेज 2015 का जो पेपर हुआ था कंडक्टर के लिए, तो उसमें जो है रीजनिंग, मैथ, सामान्य ज्ञान और हिंदी यहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे। तो ये कॉमन सी बात है कि यूपी के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्स में अंग्रेजी नहीं पूछी जाती है ज़्यादातर में, लेकिन हिंदी आपकी 100% आती है। तो जिन लोगों की हिंदी अच्छी है, जीएस अच्छी है, मैथ निश्चित ही आएगा आपको, क्योंकि कैलकुलेशन का खेल है सारा, कंडक्टर हो या आप लिपिक हो या कोई भी हो, और रीजनिंग। तो ये चारों पार्ट मुख्य रूप से आपको जो है देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपके रिटिन एग्जाम्स में। इसमें क्या है कि इंटरव्यू आपका नहीं है किसी भी पद के लिए, चाहे आप प्रबंधक ही क्यों ना हो, और ना ही आपका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो यहाँ से दोनों के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि इंटरव्यू या एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर आपकी भर्ती नहीं होगी। आपकी जो भर्ती होगी वो रिटिन एग्जाम्स के आधार पर होगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आपका जो परिचालक है, लिपिक है या आपका क्षेत्रीय प्रबंधक है, उसको किस प्रकार से ये जो है रखते हैं, क्या आपको वेतन मिलता है और क्या आपकी जॉब की सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए क्लियर कर दूँ कि आपको जो है 18 महीने तक यहाँ पर रखा जाएगा संविदा के तौर पर, ताकि आपको यदि कोई किसी प्रकार की गलती होती है आपके दस्तावेज में या आपने जो है किसी रोडवेज के अंतर्गत जो आपको काम दिया जा रहा है उसमें आप जो है भ्रष्टाचार करते हैं, तो आपको यहाँ से निष्कासित भी कर दिया जाएगा। एक तरीके से ये इसको मान सकते हैं कि ये एक तरीके से आपकी जो है ट्रेनिंग के रूप में आपको जो है यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जो है परमानेंट किया जाएगा। सैलरी की यदि बात की जाए तो सैलरी लगभग इतनी ही है, लगभग 21 से 22 हज़ार रुपये के आसपास आपको शुरुआती पेमेंट मिलेगा। उसके बाद जो है यदि क्लर्क या इनकी बात की जाए तो उनकी सैलरी थोड़ा अधिक है। प्रबंधक के लिए 30 से 32 हज़ार रुपये आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो वीडियो के माध्यम से आपको विशेष जानकारी दी गई है। यदि फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन बचा हुआ है तो आप जो है कमेंट्स में बता सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे निश्चित एक अच्छी अपडेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।